मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल लीनियर इक्वेशंस को फोड़ रहे हैं हम लोग, फटाफट आओ। तो यहाँ पे मेरे को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सो जब मैंने कंडीशन लगाया तो मेरे को मिल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इक्वेशन से लाइन प्लॉट करना है। अब लाइन प्लॉटिंग मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है। सो वहां पे मैंने क्या बताया था कि एक बार x को 0 ले लिया करो और एक बार y को 0 ले लिया करो और फिर देखो कि जो मेरा दूसरा वेरिएबल है वो इंटीजर आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे जब x को 0 लेंगे तो देखते हैं y क्या मिलेगा। सो y मुझे मिलेगा -4 जो कि इंटीजर है। सो मैं 0 और -4 पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है। अब एक बार y को 0 रख के देखते हैं कि x क्या मिलता है। सो जब मैं y को 0 ले रहा हूं तो क्या मिलता है 3x इज इक्वल टू -4 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू -4/3। यहाँ पे मुझे इंटीजर नहीं मिल रहा है। अब सोचो ना, x को ये प्लॉट करने में, ये एक फ्रैक्शन है, इसको प्लॉट करने में मुझे दिक्कत आएगा। सो मैं ये पॉइंट को नहीं लूंगा, ठीक है। सो कुछ दूसरा पॉइंट सोचते हैं। चलो मान लेते हैं x को 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो y क्या मिलेगा 3 प्लस y इक्वल टू -4, तो y मुझे यहाँ पे मिल रहा है -7। तो ये मुझे चलेगा, दोनों इंटीजर आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला 1 -7। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज करना है। x को 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -y इज इक्वल टू -2 विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे मुझे दोनों इंटीजर मिल रहा है। सो मैं ले सकता हूँ ये पॉइंट। अब सिमिलरली जब मैं y को 0 रखूंगा तो फिर से मुझे x फ्रैक्शन में मिलेगा। सो इस पॉइंट को दिक्कत आएगा प्लॉट करने में, तो ये पॉइंट नहीं लेंगे, दूसरा ले लो। फिर से लेट पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखते फिर क्या मिलता है 3 - y इज इक्वल टू -2। तो y मुझे क्या मिल रहा है, y मुझे मिलेगा 5 के इक्वल। सो ठीक है, ये पॉइंट चलेगा, दोनों इंटीजर है। सो 1 और 5। सो मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब बस मुझे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस प्लॉट कर रखे हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सोल्यूशन होगा। तो मुझे पता लगता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एट -1, -1। सो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, हमारा सोल्यूशन हुआ x इज इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1। आप ये चीज दोनों इक्वेशन में रख के वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है।